नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साथ ही साथ वैलेंसी यानी तो संयोजकता तथा धातु, अधातु, उपधातु पहचानने का बहुत ही इजी तरीका हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो दोस्तों, ये तो हम थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि ज्यादा बहुत टाइम आपका ना खराब हो। तो दोस्तों, काहे कि हम जानते हैं पढ़ाई वाला बहुत कम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसे टाइम बचत के लिए ऐसा कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये लिखे हुआ आपको कम कम से 30 तत्वों की जानकारी होना चाहिए। आपका पहला हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10 होता है। एक बार हम पहले इन 10 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के तथा वैलेंसी तथा धातु अधातु पहचान के बताते, फिर उसके बाद जस्ट तुरंत और समझाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर देखिए ए लिख दिए हैं, ये परमाणु क्रमांक है, इस तरफ यहाँ भार लिखा जाता है। और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का आप बाउ का ये नियम था। आप बाउ, ठीक है, ये मतलब हाफ माइंड नहीं थे, ऐसे नाम है, वैज्ञानिक सम्मान के साथ लिया है। तो A1S है, A2S, ए ऐसे लिखते जाइएगा। इस वाले हमने S रखा है, इस वाले में P, इस वाले का D, इस तरफ F, इस तरफ का G। तो यार ऐसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, एक श्रृंखला की तरह, एक सीढ़ी की तरह बन गया है। ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे चलते जाइए तो वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, फटाफट एक एक का निकाल कर आपको हम दिखाते हैं, एक एक का निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, हमने कुछ नहीं 1 लिखा है, यहां पर 1 लिखिए। ये एस है तो एस, हमने एक चीज बताया था, दिमाग में एकदम सेट करके रखिएगा कि एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एस जहां दिखे 2 इलेक्ट्रॉन, पी जहां हो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं, कम भी भर सकते हो, लेकिन अधिकतम कितना भर सकते हो 6, और डी में कितने 10, एफ में कितने 14। अगर आप देखिए कहीं ना कहीं इनके 4 का अंतराल आ रहा है, मतलब जब और आगे होगा तो इस अनुसार 4 यानी 14 4 18 होगा। तो देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम इनका 1s, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इजी तरीका, जैसे पूरी नहीं बांटते, किसी को देखकर शरीर को देख लेते हैं, हाँ इसको इतनी चाहिए, एकदम पूरी बांटने का समान है। देखिएगा 1s, तो यहाँ 1s, अब s में अधिकतम कितने भर सकते हैं 2, लेकिन ये आपको देखना है, ठीक है। अब जैसे आप भैया पूरी लेके चल दिए, अब आपको पता होगा ना आपके पास कितनी पूरी, उतना ही देंगे कि उससे ज्यादा दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1, तो कितना दे सकते हैं 1, तो दोस्तों 1 लिख दिए हैं। अब यार यहीं पर हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कैसे आप वैलेंसी निकालेंगे। ये देखिए, नाभिक होता है, क्या होगा, नाभिक होगा। ये 1 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 1s1 लिखेंगे। और इनकी वैलेंसी, वैलेंसी बोले तो संयोजकता, किसी तत्व या परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। या आप और परिभाषा बता सकते हो, किसी तत्व या परमाणु की अष्टक कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिया जाए या किसी को दे दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो दोस्तों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, यानी संयोजकता कितनी 1। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जिसकी वैलेंसी अगर 1 2 3 आए, जिसकी वैलेंसी 1 2 3 आए, जान लीजिए वो क्या होगा, धातु होगा। जिसकी वैलेंसी कितनी आए, 4 आए, वो उपधातु होगा। क्या होगा, उपधातु होगा। जिनकी वैलेंसी यानी बाहरी कक्षक में अगर 5 6 7 आए, जिनकी बाहरी कक्षक में कितना आए, 5 6 7 आए, वो क्या होगा, अधातु होगा, लेकिन वैलेंसी 5 6 7 नहीं होगा। अब अष्टक कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने 5 अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3, और ये 6 है, इनको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2, इनको कितना 1, 5 6 7, जिसके बाहरी कक्षक में 1 2 3 आए, जान लीजिएगा धातु होगा। अगर 4 आए तो उपधातु होगा। अगर 5 6 7 आए, उससे ये आपको पता होगा कि इसकी वैलेंसी 5 6 नहीं होगा, वो सिर्फ आप पता हो सकता है ये अधातु है। वैलेंसी अष्टक कंप्लीट करने के लिए जितने लगता है 5 है, अब अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 3, तो वैलेंसी कितनी होगी 3। अब 6 है बाहरी कक्षक में, अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2, तो वैलेंसी 2। अब जिसका 7 है अष्टक कंप्लीट करने 1 चाहिए, तो आपको ये समझ में है। अच्छा, तो वैलेंसी 1, यानी एक चीज हमें पता चल गया कि भाई साहब ये धातु है। अच्छा, धातु किसे कहते हैं,
धातु जो वे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं उसे धातु कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए 1s2 होगा, तो ये नाभिक हमने बना दिया, ये लिख दिए 1s2 वैलेंसी। अब देखिए ये ना इसकी वैलेंसी 0 होगी। अच्छा, ये क्यों होगा अभी हम आपको बताते हैं। ये इनर्ट गैसें अक्रिय गैसें होती हैं। अब लिथियम का कितना होता है परमाणु, परमाणु 3 होता है। अब कुछ नहीं दोस्तों, A1s, पहले हम 1s2 लिखेंगे यहां पर। अच्छा, लेकिन यहां परमाणु क्रमांक में 3 दे रखा है, तो जब यहां पर 3 दे रखा है, अब यस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। अगर 3 भर देंगे गलत, तो क्यों, इनकी औकात इतनी, जिसकी खाने की कैपेसिटी इतना है, उसको तुम घूमो चले दोगे तो उल्टी उल्टी नहीं हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा। अच्छा, तो आइए तो ये नाभिक बनाएंगे, नाभिक बना, अच्छा ये तो कंप्लीट है। A1s, अब उसके बाद क्या आएगा 2s, तो हम क्या लिखेंगे भैया 2s। s में आप कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, लेकिन भरेंगे कितना 1, क्योंकि गिनते भी रहिएगा 2 1 3। ये नाभिक बनाए, एक कक्षक है तो 1s2 लिखेंगे। अच्छा, ये दूसरा कक्षक है, ये 2s1 लिखेंगे। अच्छा, लिख दिए हैं। अच्छा, इनके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये भी क्या होगा धातु होगा। अच्छा, ये बेरिलियम भाई साहब है, A1s2 लिखिएगा, और यहां पर क्या करेंगे 2s2 करेंगे। अच्छा, इनके नाभिक बनाइए, A1s2 कीजिए। अच्छा, 2 लिखा है तो 2s2 कीजिए, कर दिए भैया। इनकी वैलेंसी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो ये भी क्या होगा धातु होगा। क्या होगा धातु। अच्छा, बोरान है, यहाँ 1s2 होगा, यहां पर 2s2 होगा। अच्छा, बोरान जब 2s2 भी भर गया, अब बताइए क्या होगा, ये ऐसे ऐसे आता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, इस तरफ चलिए तो क्या आएगा 2p। अच्छा, 2p आया दोस्त, लेकिन जब 2p, अब कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते, 1 2 2 4 1 5, ये गिनते भी रहना है, देखिए। अच्छा, अब यहां पर हमने नाभिक बना दिया A1s2। अब ये नाभिक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपको हम जब और एकदम डिटेल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये परमाणु किसे कहते हैं और किसे कहते हैं यौगिक, उसमें आपको समझा देंगे। अच्छा, 1s2, ये 2 लिखा है, यानी दूसरा कक्षक हम बनाएंगे, दूसरा कक्षक बना दिए। अच्छा, ये 2p1 दूसरे ही कक्षक में 1 कर देंगे, देखिए बोरान का 2p1। अच्छा, इतना क्लियर है। अब इनके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी 3। ये क्या होगा धातु, हमने आपको बताया जिनके बाहरी कक्षक में 1 2 3 आए वो धातु होगा। अच्छा, एक कार्बन आया, A1s2, A2s2, A2p2, ये रहा। अब ये नाभिक बना देंगे, ये नाभिक बना देंगे, ये लिखेंगे 1s2, A2 है तो 2s2 क्या करेंगे, फिर 2p2। इनके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन 4, ये ना धातु होगा ना धातु, ठीक है। क्या होगा उपधातु, क्या होगा उपधातु। नाइट्रोजन का साथ होता है, ये 1s2 होला, ये 2s2 होला, तो ये 2p3। अच्छा, ये नाभिक बना देते हैं, ये नाभिक बनाए, ये 1s2 लिखे, ये आपका 2s2 हुआ, ये 2p3 हुआ। अच्छा, इनके बाहरी कक्षक कितने 5। अच्छा, 5 से क्या पता चलता है कि इनकी वैलेंसी 5 नहीं होगा, सीधे पता चलेगा कि ये आपका क्या है अधातु। तो इनके आफ्टर कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, इसलिए वैलेंसी 3। ये क्या होगा अधातु, क्या होगा अधातु। दोस्तों ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये आपका समाप्त होता है थोड़ा बहुत समझाने का प्रोसेस। थोड़ा सा आगे हम बढ़ चलते हैं। चलिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये आपको 1s2 कीजिएगा, A2s2 होगा, A2p, देखिए 2 2 4, यहाँ कितना भर देंगे 4। ये यार हम नाभिक बना देंगे, यहाँ पर 1s2 लिखेंगे, ये दूसरा है तो दूसरा कक्षक बना देंगे A2s2। अब दूसरे ही कक्षक में यानी और कोष हो सकते हैं, जैसे एक ही कक्षा में कई बच्चे हो सकते हैं, यानी एक ही कक्षा में कई कोष हो सकते हैं। A2p4, इनके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी अब 2 होगी। अष्टा कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो इनकी वैलेंसी 2, ठीक है। और ये आपका क्या होगा अधातु होगा भाई, क्या होगा मेरे भाई अधातु होगा जी। अब फ्लोरीन का 9 होता है, ये 9 हमने लिख दिया, A1s2 होगा, A2s2 होगा, A2p5 होगा। देखिए अब ये नाभिक होगा, A1s2 होगा, ये दूसरा कक्षक लिखेंगे A2s2 होगा, A2p5 होगा। इनके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन, इससे पता चल रहा है कि आपका ये धातु है।
लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। अब नियान का कितना होगा, 10 होगा, नियान का 10 होगा। A1H2 लिखेंगे, A2H2 होगा, A2P 2P 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 6 होगा। तो ये नाभिक बना दिए हैं। A1H2 करेंगे, ये दूसरा कक्षक लिखेंगे, 2H2 होगा, A2P6 होगा। इनके बाहरी कक्षक कितने आया, 8 हुआ। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 0। ये ना धातु है ना अधातु, ये भी क्या है आपका अक्रिय गैस है। अब रही बात सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, A1H2 लिख सकते हैं, A2H2 बच्चे लिखेंगे, A2P लिखेंगे में 4 2 2 4, AP में कितना भर देंगे 6, और 2P6 के बाद ये क्या आएगा 3S1 आएगा। ये रहा जी। अच्छा ये नाभिक बना देंगे, नाभिक का लिखा है 1S2, ये का लिख दिए हैं 2S2 2P6। अच्छा और ये तीसरा कक्षकवा है, इसलिए का लिखल बानी हम 3S1। अच्छा तो ये समझ में आया। सबसे इनके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इनकी वैलेंसी 1, ये भी क्या होगा, धातु। क्या होगा जी, धातु होगा। अच्छा इतनी बात समझ में आई आपको। इतनी जब बात समझ में आई दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि अगवा हम आपको और थोड़ा समझा लें। ये रहा, हम इसको फिट कर दे रहे हैं कोनवा पे। अच्छा अब यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, मैग्नीशियम। क्या लिख दिए हैं, मैग्नीशियम। कोनवा चिन्ह कर दे का। चलो मैग्नीशियम का कितना होगा, 12 होगा। मैग्नीशियम का 12 होगा। 1H2 करेंगे, A2H2 करेंगे, A2P6 करेंगे, और भैया 2 2 4 6 4 10, 3H2 करेंगे। अच्छा ये नाभिक बना देंगे, A1 लिखा है तो 1H2 कर देंगे, A2 लिखा है तो 2H2 करेंगे, A2P6 करेंगे, A3 लिखा है तो 3H2 करेंगे, 3H2 करेंगे। तो इनके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो वैलेंसी कितना होला, संयुक्त 2 होला। ठीक है अब ये का होला, ये होला। ठीक है ये धातु है, ये धातु है। हमने आपको बताया धातु इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी वे तत्व या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है उसे धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे अधातु कहते हैं। अब समझा दी तक लोग के। चलिए तो वैलेंसी इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम का 13 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। तो यहाँ पर 1H2 A2H2 A2P6 2P6 A3H2 तेरी ऐसा है। कहां से भाई साहब चला क्यों नहीं, 3H2। अब यहां पर क्या करेंगे, 3P1 करेंगे। क्या करेंगे, 3P1 करेंगे। अच्छा ये नाभिक होला, E1H2 लिखल बानी, E2 होला तो 2 लिख रहल बानी, A2H2 A2P6 है। अच्छा लोग देखो कितना इजी है, ऐसे गोला बना दो, ऐसे निकाल दो बच्चा तुम लोग ही। अच्छा इनके बाहरी कक्षक कितना है, 2 के 3, वैलेंसी कितनी होगी 3। कहां पता चल पानी कि वैलेंसी 3, यानी ये भी धातु है। शायद है आप लोग अब पहचान सकते हो, निकाल भी सकते हो। अब इसी दोस्तों इसी में हम आपको ये समझा रहे हैं ब्लॉक भी, जो आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में देखते हो। ठीक है एस ब्लॉक यानी वे तत्व जो एस ब्लॉक में जाता है, एस ब्लॉक। टी ब्लॉक किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन टी कक्षक में, जैसे एपी में गया एपी ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक है एस पी डी एफ, इतने आपका ब्लॉक है। तो इसी अनुसार इनका ब्लॉक भी आप निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप बस इतना ही समझिएगा कि आप संयोजक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, धातु अधातु, बहुत सारा इतना चीज सीखे। एक चीज हम आपको थोड़ा इसी में समझा देते हैं। देखिए डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, 2 8 8 20 तक तो ऐसे आप फटाक से निकाल सकते हो, 20 तक तो ऐसे आप फटाक से निकाल सकते हो। लीजिए बहुत ही जबरदस्त है। देखिए जैसे हाइड्रोजन हमने बोला 1 होता है, तो देखिए 1 लिखिए, तो वैलेंसी कितनी हुई 1। ये क्या होगा आपका धातु, धातु क्या होगा जी धातु, धातु बोले तो लड़का। ठीक है अब ये देखिए ये भाई 2 लिखिए, हीलियम का होता है देखिए, अब इनके बराबर हो गया इसलिए वैलेंसी कितनी होगी 0। लिथियम का होगा 3, लिथियम का होगा 3, ये देखिए 2 भरे, ये 8 वाले चलिए 1, तो वैलेंसी कितनी होगी 1। अच्छा ये बेरिलियम का सब निकाल के दिखा दीजिए ना एक बार, ये 2 इनकी वैलेंसी 2, ये धातु होगा। अब बोरान का 5 होला, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, वैलेंसी कितनी होगी वैलेंसी 3, ये भी क्या होगा धातु। अब यहाँ पर भैया यहाँ पर बच्चे हमारे कार्बन का 6, देखिए 2 इस तरफ जाएगा 4, वैलेंसी 4, ये क्या होगा उपधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा उपधातु।
अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा स्लाइड हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये भाई साहब, चलिए चलिए चलिए, ऐसे ऐसे, बस बस बस। अब देखिए यहाँ पर हम जी नाइट्रोजन देखते हैं, ऐसा हट जाओ। नाइट्रोजन का 7 होता है, यहाँ पर 2, इस वाले में देखिए 2, यहाँ पर 5 करेंगे। अब 5 का पता चला, बाहरी कक्ष को हम 5 6 7, यानी वैलेंसी 5 नहीं होगा। फास्टर कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3, तो ये क्या होगा आपका अनधातु। इसी अनुसार ऑक्सीजन का 8, ये 2, इसमें 6। हमने आपको बताया बाहरी में अगर 5 6 7 जा रहा है तो इससे आप समझ जाइएगा कि इसकी वैलेंसी, ठीक है, 6 नहीं होगा। सिर्फ पता चलेगा कि ये धातु है क्या धातु है। अब वैलेंसी कितनी होगी, 2, यानी एक्स्ट्रा कंप्लीट करने के 2 ही ना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, अधातु होगा। क्या होगा, अधातु। तो आप इस अनुसार आप फटाफट 20 तक निकाल सकते हो। ठीक है, एक सोडियम को हम निकाल और दिखा दे रहे हैं। सोडियम पे 11 होता है, ये 2, ये 8, देखिए इसके बराबर, फिर इस वाले में चला जाएगा तो 1 आया, तो बाहरी कक्षा में कितना, 1, तो ये आपका क्या होगा, धातु। इस अनुसार आप याद नहीं फटाफट निकाल सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, बस अगर अब नेक्स्ट वीडियो में आपको, और अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत और तरीके से आपको समझा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको कहीं डाउट हो, जहां आपको कोई लगे कि यार नहीं यहां पर समस्या है, आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात हम आपको और डिटेल में समझा देंगे। धीरे धीरे ऐसे ही आपको नए नए वीडियो और नए नए जानकारी